माफ करिए, शहजाद खान का रुख करता हूं। शहजाद खान, माय डायरेक्ट क्वेश्चन इज दिस कि इंसानियत का कत्ल तो 7 अक्टूबर की रात को भी हुआ था, क्या उस रात को जो हुआ उसके साथ किसी ने रूहानी रिश्ता नहीं जोड़ा? क्यों? शहजाद खान, बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। अमीश, देखिए, मैं तब भी यही कह रहा था कि मासूम बेगुनाह फिलिस्तीनी और इजरायली लोग नहीं मरने चाहिए। आपको याद होगा मेरा स्टैंड तब भी क्या था और अब क्या हुआ है। मेरा स्टैंड यही है कि मासूम लोगों को, चाहे वो हमास हो, चाहे नेतन्याहू के सरखरीद गुलाम हो, जो लोग कर रहे हैं, जो हमें दिख रहा है टीवी पर, तो हमारे हमास के समर्थन में क्यों, हमारे मुल्क में हमास के समर्थन में कसीदे क्यों पड़े जा रहे हैं? उसका तो विरोध करिए आप कम से कम। हमास के समर्थन, देखिए, पॉलिटिशियंस का काम है अपनी राय रखना, हर आदमी का हक बनता है। मैं उनके लिए कुछ नहीं कहता हूं। मैं ये जरूर कहता हूं कि इंसानियत से बड़ा मजहब नहीं है। इस वक्त हमें ये गंदी राजनीति छोड़ के इंसानियत को कैसे हम हेल्प कर सकते, मदद कर सकते, हमें वो सोचना चाहिए। एक दूसरे को ये कह के वहां के फिलिस्तीनी लोग खुद हमास से नफरत करते हैं, उसका जवाब है आपके पास? वो कभी आपने बोला? वहां के फिलिस्तीनी खुद हमास से नफरत, एक गुट के लिए। आप सोचिए कि जिस इलाके में आप रहते हैं, वहां के गुंडा, अगर कोई गुंडा है, उसके साथ किसी की मारपीट हुई और ऑपोजिशन पार्टी आके आप सबका घर वर तोड़ दे, क्या ये जायज है? और आप नेतन्याहू जो है वो सिर्फ हमास नहीं, वो फिलिस्तीनियों को टारगेट कर रहा है। जिस बेरहमी से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 2-2, 4-4 दिन के पैदा किए हुए बच्चों को मार रहा है, सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। बड़े आपने सही बात बोली। आपने बोला हमास से तो पैलेस्टाइन के लोग भी नफरत करते हैं, हमास एक गुंडे की तरह है। अब बताइए, आप नफरत करता है? सही बात बोली आपने विवेक श्रीवास्तव। हमास तो एक गुंडे की तरह है, तो इस गुंडे के साथ क्यों लेफ्ट के स्टूडेंट लीडर्स खड़े हो जाते हैं जाकर? नहीं, वो तो आतंकी है। एक सेकंड, विवेक श्रीवास्तव, लेट विवेक श्रीवास्तव रिस्पॉन्ड टू दिस। विवेक 30 सेकंड। देखिए, इट इज वेरी क्लियर जब हमास ने हमला किया था, औरतें बच्चे उसमें मारे गए थे, सबने कहा था साहब गलत हुआ, गलत किया, संघर्ष के साथ हैं। लेकिन अब साहब उसकी एक कहानी बना देना, यह भूल जाना कि कल इजराइल ने 500 लोगों को एक हॉस्पिटल पे हमला किया और लोगों को मारा जानबूझ के, फिर कहानी बना दी कि साहब ये तो हमास का रॉकेट था। तो और उसके बाद खड़े होकर के आपने बोला कि गाजा पट्टी खाली कर दो, 20 लाख आदमी चले जाओ। तो ये मैं निर्धारित करता हूं तुम्हारे लिए। हमास करने आया था, निंदा कौन करेगा? ओके, निंदा कौन करेगा? गौरव भाटिया जी गौरव भाटिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, शहजाद जी ने जो बात कही वही भारत का स्टैंड रहा है। हम इंसानियत के साथ खड़े हैं, मानवता के साथ खड़े हैं। और अभी रवि जी कह रहे थे, मैं रवि जी को चुनौती दे रहा हूं, न्यूज 18 पे ये चुनौती है, खुली चुनौती है। विवेक हमास ने हमला किया, विवेक जी को खुली चुनौती दे रहा हूं। 7 अक्टूबर को हमास आतंकी संगठन ने हमला किया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, छोटे बच्चों के सर काटे और यहूदियों को मारा। आप किसी भी राजनीतिक दल का एक वक्तव्य सीनियर लीडर का दिखाइए जिसने ये कहा हो कि हमास की सभी ने किया, हम निंदा करते सभी हैं, ने कहा है गलत हुआ, लेकिन सब पैलेस्टीन के लोगों के साथ है। बीच में मत बोलिए विवेक जी, मैंने आपकी बात सुनी ना विवेक जी, आप भी अपनी बात रखिएगा। आप ही रखिए, बोलिए। अच्छी चर्चा तभी हो सकती है जब हम आदान प्रदान करें वक्तव्य का। तो मेरी चुनौती है, CWC का रेजोल्यूशन पढ़ ले, हमास की निंदा नहीं है। मैंने ओवैसी का बयान बताया, वो तो फिलिस्तीन का झंडा लेके रैली कर रहे हैं, उन्होंने हमास की निंदा एक बार भी नहीं करी। उसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का बयान, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, शरद पवार, किसी का भी बयान दिखा दीजिए, मैं चुनौती दे रहा हूं। सीताराम येचुरी का दिखा दीजिए, राजा जी का दिखा दीजिए, नहीं दिखा पाएंगे। दूसरी बात, देखिए हुआ क्या है अमीश जी, जब बच्चे मारे गए यहूदियों के, तो इन लोगों ने एक शब्द नहीं कहा। और दुख की बात क्या है, जो हमास के आतंकी आए थे उन्होंने कहा जो अल्लाह अकबर बोलेगा उसको हम छोड़ देंगे। एक मां बोली मेरा बच्चा मर जाएगा, तो आतंकी पूछता है क्यों? उसने कहा मेरा बच्चा तो 10 महीने का है, वो तो बोलता ही नहीं है।
अल्लाह अकबर कैसे बोलेगा? वो तो किसी भी भगवान का नाम नहीं। यही दरिंदगी है जिसको हमें निंदा भी करनी है और जिसके खिलाफ भी खड़े रहना है। और मैं अंत करूंगा केवल एक बात कह, विवेक शार्प रिबटल, विवेक 20 सेकंड शार्प रिबटल। अब आप गौरव आपने बोल दिया, मैं सीधी बात आपको बता देता हूं। प्रॉब्लम यहां पे ये है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार हमास के उस अटैक को भारत की 80-20 की राजनीति में यूज करना चाहता है, इस्लामोफोबिया फैलाना चाहता है, मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करना चाहता है और ये प्रूव करना चाहता है कि देखो ये जाहिल हैं और ये कल मारेंगे सबको। एंड दैट इज व्हाट वी आर अगेंस्ट। हम लोगों ने कभी हमास के उस एक्ट को का समर्थन किसी ने नहीं किया, लेकिन आप उस हमास के अटैक को ठीक है, जवाब गौरव भाटिया मेक ए पॉइंट। गौरव भाटिया, विवेक जी आपके चक्षु खोल देता हूं। आप 47 जा रहे थे, उसके बाद 70 में गए। मैं आपको आज का बयान बताता हूं विदेश मंत्रालय का, और पुष्टि करेंगे अमीश देवगन जी। जो बात भारत की मिनिस्ट्री ने कही है, उन्होंने कहा है हम फिलिस्तीन में शांति चाहते हैं, नंबर 1। दूसरा, फिलिस्तीनियों के मानव अधिकारों की चिंता भारत को है, दूसरा। तीसरा, भारत ने हमेशा उनकी भी मदद करी है और हम जो है इस बात को स्वीकारते हैं, आगे भी करेंगे। अब आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं नफरत फैला रहे हैं और मैं आपको मंत्रालय का बयान बता रहा हूं, लेकिन हमास और फिलिस्तीन एक नहीं है। ठीक है, नफरत कौन फैला रहा है? आसिम वकार नफरत कौन फैला रहा है? जो मोदी को जालिम बोल रहा है, वो क्या वो प्यार फैला रहा है? सवाल ये है, जो गाजा के योद्धाओं को सलाम भेज रहा है, क्या वो प्यार फैला रहा है? क्या वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को नहीं देख रहा? चाहे तौकीर रजा हो, चाहे असद ओवैसी साहब हो। असीम वकार, देखिए, बात अगर फैक्ट पे कीजिएगा तो बात फैक्ट पे होना चाहिए। पूरी दुनिया में कहीं कुछ भी हो जाए, इस्लाम को या इस्लाम के कानूनों को गाली बकने से ये मैसेज गलत जाता है आपके चैनल पर। मैं किसी मजहब के खिलाफ कभी नहीं बोलता, चाहे कुछ भी हो जाए। व्यक्ति गलत हो सकता है, मजहब कैसे गलत हो सकता है? उम्मा का मतलब नहीं पता लोगों को, उम्मा पे बात कर रहे हैं। कुरान पढ़ा नहीं होगा, कुरान पे बात कर रहे हैं लोग। मैंने फैक्ट पे बात की। मैंने कहा जिसने पैदा किया आतंकवादी वो, जिसने हथियार सप्लाई किया आतंकवादी वो। मैं शुरू से एक बात कह रहा हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं, फिलिस्तीन में शांति होना चाहिए, फिलिस्तीन के हक की बात होना चाहिए। तो सरकार कह रही है, गौरव जी ने भी बताया। मैं भारत सरकार का नहीं, भारत सरकार के बयान का स्वागत करता हूं। ओके गौरव भाटिया, कोई भी अच्छा आदमी होगा, डोमेस्टिक कोई भी अच्छा आदमी होगा जा रहा है ना, अच्छी ही बात करेगा, लेकिन घटिया आदमी से कभी भी अच्छी बात की उम्मीद नहीं। पर्सनल कमेंट किसी से नहीं। ओके गौरव भाटिया रिप्लाई 20 सेकंड चाप रिप्लाई। मैं सैयद वकार जी से केवल एक बात कहूंगा। असीम वकार, पूर्व फौजी। गौरव आज आप नाम भूल रहे हैं सबके, गलत। आसिम वकार है ये, वो विवेक श्रीवास्तव है। सैयद वकार ही नाम है उनका, सैयद वकार ही नाम है। जी बोलिए। सैयद असीम वकार नाम है अमीश भाई। चलिए, सैयद असीम वकार से मैं एक ही बात कहूंगा। पूर्व फौजी के लिए उन्होंने एक बहुत गंदे शब्द का इस्तेमाल किया। असीम भाई दशकों वो लड़े हैं कि आप और मैं सुरक्षित रहें, हमारे परिवार सुरक्षित रहें। मैं समझता हूं आपको वो शब्द वापस लेना चाहिए, और वो इसलिए ठीक है, उनकी किसी बात से आपको ठेस लगी होगी। हम लोग भी हजारों चर्चाएं कर चुके हैं, लेकिन अगर पूर्व फौजी कुछ कहता है ना, वो बात हम लोग निकल जाते हैं, सहमत ना भी हो। मैं अपनी बात पूरी करूं, मैं केवल यही आपसे विनती करता हूं, आप मुझे भी बोलने दीजिए, गौरव भाई शब्द का इस्तेमाल किया उसको वापस ले लीजिए। ठीक है गौरव, ही वांट्स टू से समथिंग। गौरव असीम वकार कुछ कहना चाह रहे हैं, लेट हिम 10 सेकंड। असीम वकार 5 सेकंड्स। जरूर। गौरव भाई मैं आपको बताऊं, मैं कभी भी, आप इतने दिन से देख रहे हैं, मैं बहुत सब्र से काम लेता हूं, मैं बदतमीजी किसी से नहीं करता। मुझे चाहे कितना कुछ कह दे कोई, मैं कभी किसी मजहब के बारे में नहीं बोलता, और मैं दिल से बात कहता हूं। अगर मैं कभी किसी के बारे में कोई गलत बात बोल भी देता हूं तो मुझे अंदर से ग्लानि होती है कि मैंने क्यों बोला। हमेशा होती है, आज भी हो रही है, पहले भी होती थी, कभी भी होती है। ये जिनके बारे में आप बोल रहे हैं, ये एक बार टाइम्स नाउ के ऊपर इन्हीं ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बात बोली थी।